Hello students, welcome to SN Education class. Today we read workbook class 12th, chapter number 11, the rightful inheritors of the earth, जिसमें हम पढ़ेंगे passage. Nature's bounty is boundless. प्रकृति के उपहार असीम हैं. ये पूरा पैसेज प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार के बारे में है. If you try to list the millions of things all around you, यदि आप कोशिश करेंगे अपने आसपास के चारों तरफ की लाखों चीज़ों की लिस्ट बनाने की, सूची बनाने की, there will be not end to it, तो भी इसका अंत नहीं होगा. यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, अगर हम उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और लाखों नामों की लिस्ट बना लेंगे तो भी ये उपहार खत्म नहीं होंगे. एवरीथिंग इज नेचर इज अ मार्वल इन इटसेल्फ. प्रकृति में जो सब कुछ है वो अपने आप में अद्भुत है. इवन द सिंपलेस्ट थिंग, यहाँ तक कि जो साधारण चीज़ें होती हैं, विच यू टेक फॉर ग्रांटेड, जो आपको आसानी से मिल गई हैं, आर नॉट रियली सिंपल, वो वास्तव में साधारण नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन कलरफुल प्रेटी फ्लावर्स एंड इंजॉयड द स्वीटनेस ऑफ वेरियस फ्रूट्स. उदाहरण के लिए आपने देखे होंगे रंग बिरंगे सुंदर से फूल और आपने आनंद उठाया होगा मधुर अलग अलग प्रकार के फलों का. एंड इमेजिन, अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, इट इज़ द सॉइल दैट, यानी ये जो फ्लावर है कलरफुल और ये जो मीठे फल हैं उनके बारे में कल्पना कीजिए कि ये कैसे बने होंगे. इट इज़ द सॉइल दैट, वह केवल मिट्टी है, दैट हेल्प्स द प्लांट क्रिएट सच रियॉट ऑफ कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट. ये केवल मिट्टी ही है जो मदद करती है पौधों को उनके वास्तविक कलर और उनके जो वास्तविक स्वाद है वो देने में. अलग अलग प्रकार के फूलों के अलग अलग कलर, रंग, रूप और उनके स्वाद को देने में मिट्टी ही मदद करती है. There is scientific explanation involving genes and chromosome. यहाँ पर एक वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि यहाँ पर शामिल है. Behind the evolution of every living thing, हर एक जीवित चीज़ के पीछे जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो इसका कारण होते हैं. और प्लांट होते हैं, जो प्लांट हैं वो भी लिविंग थिंग माने गए हैं. Yet the sight of a green-covered, red-fleshed watermelon or a fragrant bright rose growing makes you think. यहाँ तक कि एक हरे आवरण वाला, अंदर से लाल गूदे वाला वाटरमेलन यानी तरबूज, या फिर हम बात करें एक चमकदार फूल की, गुलाब की, इन सब के विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इन सब का विकास कैसे हुआ होगा, ये सब कैसे बने होंगे. There are just a few examples. यहाँ हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहे हैं ऑफ द फैसिनेटिंग वैरायटी दैट नेचर्स ऑफर, ऐसे आकर्षक प्रकारों के बारे में जो प्रकृति ने हमें तोहफे में दी है, ऑफर की है. देयर आर थाउजेंड ऑफ अदर थिंग्स इन नेचर्स ट्रेजर ट्रू. यहाँ पर प्रकृति में वहाँ पर कई ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो प्रकृति के खजाने के रूप में हमारे पास हैं. which are absolutely different from what you come across in your daily life. और ये वास्तविक रूप से बिल्कुल अलग हैं what you come across in your daily life, जो भी आप अपनी रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं या आपके सामने आती हैं. यानी आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपने सामने क्या देखते हैं उनसे बिल्कुल हट के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति का खजाना है, जो हमने नहीं देखी हैं. हैव यू एवर हियर्ड of an entire range of high hill smoking fumes in the air for years together? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के बारे में जो कई सालों से फ्यूम्स से यानी कोहरे के धुएं से ढकी हुई है. और अबाउट अ सिटी इन इंग्लैंड हैविंग रिसीव्ड फ्रॉगरेन, या आपने इंग्लैंड की एक ऐसी सिटी के बारे में सुना है जहाँ पे फ्रॉगरेन यानी मेंढक की बारिश होती है. जी हाँ, फ्रॉगरेन 1998 में साउथ लंदन में फ्रॉगरेन मरे हुए मेंढकों की बारिश हुई थी. क्या आपने इससे पहले ये कभी सुना था? और ऑफ अ रेप्टाइल दैट कैन एक्चुअली वॉक ऑन वाटर, या फिर उस रेप्टाइल के बारे में जो पानी पे चल सकते हैं वास्तव में. रेप्टाइल दो तरह की होते हैं, एक सांप की प्रजाति और एक लेजर्ड यानी छिपकली की प्रजाति को भी रेप्टाइल कहा जाता है. और
हमारी प्रकृति में 1200 से ज़्यादा अधिक ऐसे जानवर हैं जो रेप्टाइल कहे जा सकते हैं या जो पानी पे चल सकते हैं। इन 1200 से अधिक एनिमल्स में कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी, कुछ इंसेक्ट, स्पाइडर, रेप्टाइल, लेजर्ड, ये सब होते हैं, ये सभी पानी पे चल सकते हैं। There are many such unusual facts about your nature surrounding which when brought to light surprise you and trigger your curiosity to know more. वहाँ पे यानी प्रकृति में ऐसे कई असामान्य तथ्य हैं जो प्रकृति के आपके आसपास जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके बारे में है और जो आपके अंदर एक उजाला, एक सरप्राइज प्रकट करते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी के, आपकी जिज्ञासा के ट्रिगर को दबाते हैं। यानी आपके अंदर जो जिज्ञासा है प्रकृति के बारे में जानने की, उसे और भी ज़्यादा जागृत करते हैं। इसी तरह के जो फैक्ट हमने अभी देखे, इसी तरह और भी कई सारे ऐसे असामान्य तथ्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए और देखें तो इवन अ चाइल्ड नोज अबाउट एन एलिफेंट, एक बच्चा जो हाथी के बारे में जानता है बचपन से ही। बट हाउ मैनी ऑफ यू, लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं, नो दैट, जो ये जानते हैं कि एन एलिफेंट्स ट्रंक कंपेरिसेस ऑफ मोर देन 40,000 मसल्स, एक हाथी की सूंड में तुलनात्मक रूप से 40,000 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हाथी की सूंड में इतने मसल्स होते हैं? इसलिए हाथी अपनी सूंड से सारे काम करता है। सच इंट्रिगोइंग फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग। ये कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो प्रकृति की स्टडी को, प्रकृति के अध्ययन को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देते हैं। तो ये जो पूरा पैसेज था वो था नेचर्स के बारे में, नेचर्स के उपहार के बारे में, प्रकृति में ऐसी फैली हुई असंख्य असामान्य चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कैन फंक्शन एज नाउन, एज वर्ब, एज वेल। यहाँ पे पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो नाउन का भी कार्य करते हैं और वर्ब का भी। तो बताइए वो वर्ड कौन से हैं? तो वो है मार्वल, वॉक, सरप्राइज एंड ट्रिगर, जो नाउन भी है और जो वर्ब भी है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति के उपहार असीम है, अथाह है, अनंत है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, नेचर्स बाउंटी इज बाउंडेड, एक्सप्लेन इट। प्रकृति के उपहार अनंत है, ये समझाइए, यानी इस वाक्य को समझाइए। आंसर है, वी कैन से दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस बिकॉज, हम कह सकते हैं कि प्रकृति के उपहार अनंत है क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट नेचर हैज़ गिवन टू अस। यहाँ प्रकृति में ऐसी लाखों चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। नेचर इज़ वेरी जनरस, प्रकृति बहुत उदार है। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट इज़ गिविंग मिलियंस ऑफ पीपल फूड, क्लॉथिंग एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स। कई लाखों सालों से प्रकृति कई लाखों लोगों को, अब तो करोड़ों लोगों को खाना, कपड़े और दूसरे ज़रूरत आर्टिकल्स, ज़रूरती आवश्यकता अनुसार चीज़ें देती है। इट हैज़ अ ग्रेट स्टॉक, प्रकृति के पास महान स्टॉक है, महान भंडार है। सम पीपल फियर दैट, कुछ लोग डरते हैं कि वॉट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा। In olden days, people thought that when wood is exhausted, how will we get energy? पुराने समय में लोग इस बात को सोच के डरते थे कि जब वुड नहीं होंगे, जब जंगल नहीं होंगे, लकड़ियाँ नहीं होंगी, पेड़ नहीं होंगे, तो वो डरते थे कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ये सब एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी। देन कॉल कैम, देन गैस, पेट्रोल एंड एटॉमिक एनर्जी। फिर कोयला, गैस, पेट्रोल और आणविक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? परमाणु ऊर्जा। सो वी से दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रकृति के उपहार अनंत है। ये सब चीज़ें जो पेट्रोल, गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब चीज़ें हैं, जो खनिज संपदाएं हैं, ये हमें प्रकृति की देन है। व्हाट हेल्प्स प्लांट क्रिएट कलर्स एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट। क्या मदद करता है पौधों को रंग और फलों के स्वादों को देने में, बनाने में, यानी फलों के स्वाद और फूलों के रंगों को, इनके रंग और रूप को देने में प्लांट को कौन सी चीज़ है जो मदद करती है? द सॉइल हेल्प्स प्लांट क्रिएट कलर्स एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट।
मिट्टी है, वॉट की जगह द सॉइल आएगा, मिट्टी ही है जो मदद करती है प्लांट को रंग और फलों के स्वाद को बनाने में। वॉट थिंग्स इन नेचर मेक यू थिंक? वॉट थिंग्स इन नेचर मेक यू थिंक? प्रकृति में ऐसी क्या चीज़ है जिनके बारे में आप सोचते हैं? प्रकृति में ऐसी कौन सी अद्भुत चीज़ें हैं? तो द साइट ऑफ अ ग्रीन कवर्ड रेड फ्लैश्ड वाटरमेलन और अ फ्रेग्रेंट ब्राइट रोज ग्रोइंग मेक्स अस थिंक। प्रकृति में जो एक ऐसा दृश्य है जिसमें बाहरी आवरण हरा और अंदर से लाल गुदे वाला तरबूज या फिर एक चमचमाता गुलाब, इनके ग्रोइंग के यानी इनके बनने के बारे में हम सोचते हैं कि ये कैसे बने होंगे। What kind of fascinating variety of nature you can think of? प्रकृति की वो कौन सी अद्भुत वैरायटीज है, अद्भुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। There are a number of fascinating variety of nature we can think of. वहाँ प्रकृति में असंख्य ऐसी फैसिनेटिंग आकर्षक चीज़ें हैं जिनके बारे में, अद्भुत चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। Treasure trove means valuable thing that are फाउंड हिडन। ट्रेजर ट्रोव यानी खजाना, वो ऐसी चीज़ें जो मूल्यवान है, और जो हिडन है यानी जो विलुप्त हैं, दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं। मेंशन सच अ थिंग विच यू कंसिडर एज अ ट्रेजर ट्रोव। बताइए उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आप प्रकृति के खजाने के रूप में मानते हैं। इन सम ओल्ड प्लेसेस, कुछ पुराने स्थान और कुछ बिल्डिंग, कुछ भवन जो मूल्यवान चीज़ें हैं जो हमें अंडरग्राउंड यानी पृथ्वी के अंदर दबी हुई मिली है। इट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव अकॉर्डिंग टू मी, यही प्रकृति का खजाना है हमारे अनुसार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो हमें अंडरग्राउंड मिली है, जैसे महाभारत काल के जो औजार है, हथियार है, रथ है जो हमें अंडरग्राउंड मिले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति का खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स इन नेचर अरोज योर क्यूरियोसिटी? प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं? अब प्रकृति में कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है। पहला है एतना वॉल्केनो, इटली। इटली में एक एतना वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, और दूसरा है बर्मुडा ट्राइंगल। ये दोनों के बारे में आपने कहीं सुना होगा। एरोज अवर क्यूरियोसिटी, ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? दिस थिंग्स पसेस ग्रेट मिस्ट्री एंड वंडर। इन चीज़ों में बहुत सारा रहस्य और आश्चर्य छुपा हुआ है। द एतना वॉल्केनो इज इरप्टिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड स्टिल इज नॉट एंडिंग। एटना वॉल्केनो जो है वो कई सालों से फूट रहा है और अभी भी इसका अंत नहीं हुआ है, कई 100 सालों से। इन द बर्मुडा ट्राइंगल मैनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स वर लॉस्ट मिस्टीरियसली। और बर्मुडा ट्राइंगल वो जगह है समुद्र में जहाँ पे कई सारे शिप और एरोप्लेन गायब हो जाते हैं रहस्यमय तौर से। नो वन नोज द आंसर, और इसका जवाब किसी के पास नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ जाते हैं। सो दिस थिंग्स अराउज अवर क्यूरियोसिटी, तो यही वो चीज़ें हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। व्हाट फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग? क्या तथ्य हैं जो नेचर की, प्रकृति के अध्ययन को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाते हैं? वेरियस फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी एज द वर्किंग ऑफ द हार्ट। कई प्रकार के ऐसे तथ्य हैं मानव शरीर के बारे में जो नेचर की पढ़ाई को, अध्ययन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे द वर्किंग ऑफ द हार्ट, हार्ट मतलब हृदय का काम करना, एंड नॉलेज दैट, और उसका ज्ञान होना। आपने हार्ट के बारे में सुना होगा कि हार्ट एक ऐसी हमारी बॉडी में चीज़ है जो सतत काम करती है, लेकिन हार्ट वर्क्स ओनली 9 आवर्स ईच डे। ये 9 घंटे प्रत्येक दिन में काम करता है, एंड रेस्ट फॉर द रेस्ट पार्ट, और बाकी के समय में आराम करता है। सच फैक्ट मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसा फैक्ट है, तथ्य है जो नेचर की स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। हमारे हार्ट का 9 घंटे वर्क करने का तथ्य सच है या गलत है, ये हम जानेंगे आगे के पैसेज में। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए? तो टाइटल है नेचर अ मिस्टीरियस थिंग, प्रकृति एक रहस्यात्मक चीज़। ये थे इस चैप्टर के पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए पैसेज के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।